हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक इरशाद जो मुझे हमेशा याद आता है कि ज़बान से ज़िक्र करने वाले को उसकी फजीलत तो हासिल हो सकती है, जितनी कसरत के साथ, जितनी दिलजोई के साथ वो ज़बान से अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता रहे, कलिमा तय्यबा का विर्द करता रहे, उसको उसकी फजीलत तो हासिल हो सकती है, नेकियां तो हासिल हो सकती है, लेकिन वो ज़ाकिरीन में नहीं कहलाएगा। इसलिए कि ज़िक्र करने वाला और उसकी फजीलत पाने वाला ये एक अलग बात है। ज़ाकिरीन में उन्हीं लोगों का शुमार होता है जिनकी ज़बान नहीं बल्कि जिनका कल्ब ज़िक्र करता है। ज़िक्र के अंदर ज़बान से ज़िक्र करना ये निहायत ही फजीलत का हामिल ज़रूर है, लेकिन ज़िक्र असल जहाँ तक सूफिया इकराम की बात है, जहाँ पीराने उज़्ज़ाम के नज़दीक अगर आप ज़िक्र की कैफियत को देखें तो वहाँ पर यही बात आपको देखने की मिलेगी। असल ज़िक्र का लुत्फ़ इस चीज़ के अंदर है कि बंदे की ज़बान खामोश रहे और उसका कल्ब ज़िक्र करे। इसलिए कि जिसका कल्ब ज़िक्र करता है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, उसका जिस्म का रोंगटा रोंगटा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है। हमारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल अगर आप पढ़े तो आपको पता चला होगा, एक तो ज़ाहिरी ज़िक्र ये होता है और मशाइखान उज़्ज़ाम के फ़यूज़ व बरक़ात उन्हीं लोगों को हासिल होते हैं जिनके कल्ब ज़िक्र किया करते हैं। रवायत में आता है कि मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमह फरमाते हैं कि ये जो इंसान का वजूद रब तबारक व ताला ने बनाया है, इस वजूद को अगर हम देखें तो खालिस हमको ये एक इंसान की शक्ल नज़र आती है, लेकिन ये रब तबारक व ताला की कुदरत है कि उसने इस इंसान के मुजस्समे के अंदर 3 करोड़ नसें अता फरमाई। जहाँ तक बयान किया जाता है कि इस इंसान के एक जिस्म के अंदर 3.5 करोड़ नसें है। अब जब बंदा अपनी ज़बान को खामोश करके जिस बंदे का कल्ब ज़िक्र करता है, जब उसके कल्ब से अल्लाह अल्लाह की ज़रबे निकलती है, जब उसका दिल अल्लाह की याद में मगन होता है, तो ये ज़िक्र अल्लाह के उस नाम से एक नूर ज़ाहिर होता है जो खून से निकल कर जिस्म की सारी नसों के अंदर फैल जाता है। अब जब ये ज़िक्र सारी नसों के अंदर फैलता है तो बंदा एक मरतबा अल्लाह कहता है तो उसके जिस्म की 3.5 लाख रगों के अंदर से अल्लाह अल्लाह का नूर बुलंद होता है। अब जब उस बंदे का ज़िक्र एक मरतबा अल्लाह अल्लाह कहना तो उसका पूरा जिस्म रब तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है। और यहाँ तक कि सुल्तान बाहू अलैहि रहमह फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म के ऊपर जो पसीना निकलने के सुराख, बारीक बारीक सुराख होते हैं, ये तकरीबन 72,000 की तादाद बताई जाती है। जब बंदा एक मरतबा अल्लाहु 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 की ज़रबे लगाता है तो इन पसीना निकलने के मकाम से अल्लाहु की एक आवाज़ बुलंद होती है, एक नूर ज़ाहिर होता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान का जो पूरा वजूद होता है वो रब तबारक व ताला की याद में मगन हो जाता है। लेकिन ज़ाहिरी ज़िक्र की बात और है, ज़िक्र का लुत्फ़ इसी में है कि बंदे का दिल अल्लाह की याद में मगन हो। ज़बान तो ज़िक्र करती है, ये निहायत ही फजीलत की हामिल है ही, लेकिन असल अगर ज़िक्र का मकसद है जो सूफिया इकराम तज़किया नफ्स व तस्फ़िया क़ल्ब अपने मुरीदीन को कराते हैं, उसका मकसद ये है कि बंदे की ज़बान तो पहले ज़िक्र में तर हो ही, लेकिन साथ ही साथ जब तक बंदे का क़ल्ब ज़ाहिर नहीं होता वो मरातिब को हासिल नहीं कर सकता। बुलंद व बाला मरातिब को अगर हासिल करना है तो उसके लिए इंसान का क़ल्ब ज़ाकिर होना चाहिए। जिसकी ज़बान नहीं बस बल्कि जिसका क़ल्ब अल्लाह का ज़िक्र करता है वही ज़ाकिरीन कहलाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, ज़िक्र क़ल्ब इसको किस तरीके से किया जाए और कहाँ से इसको सीखा जाए। ज़ाहिरी तौर पर तो अल्लाह का ज़िक्र हर ईमान वाली की ज़बान करती है, कायनात की हर शय अल्लाह का ज़िक्र करती है, लेकिन जो ज़िक्र का लुत्फ़ होता है वो ज़िक्र क़ल्ब के अंदर होता है। और ज़िक्र क़ल्ब उसी वक्त आपको हासिल होगा जब आप किसी मुर्शिद कामिल की फैज़ से वाबस्ता होगे। ज़िक्र क़ल्ब की बरकतें, ज़िक्र क़ल्ब उन्हीं से आपको सीखना पड़ेगा जिनके नज़र कीमिया से, जिनका ज़िक्र, जिनका दिल और उनकी ज़बानें अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाती रहती है। उनकी सोहबत में बैठकर आपको अपने अंदर वो चीज़ पैदा करना होगा कि ताकि आपका भी एक वक्त ऐसा आए कि ज़िक्र करते करते आपका जिस्म एक दिन, आपकी ज़बानें खामोश हो लेकिन आपका क़ल्ब ज़िक्र करता हो, तब जाके आप अल्लाह तबारक व ताला के उस लुत्फ़ व करम को हासिल करेंगे
اور یہی ذکر کی اصل مراد ہوتی ہے، جسے ذکر قلب کہتے ہیں۔ جب انسان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے تو اس پر انوار الہی و تجلیات ربانی کا اس کا سینہ مرکز بن جاتا ہے۔ اس وقت ذکر قلب حاصل ہونے کے بعد جب بندے کا قلب ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو وہ ساری دنیا کے خدشات سے دور ہو جاتا ہے، سارے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیوز و برکات کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی ایک مرشد کامل کو تلاش کرے، ان کی بارگاہ سے فیض ارادت حاصل کرے، ان کی بارگاہ سے ذکر قلب کی تعلیم حاصل کرے۔ یہی وہ ذکر قلب ہے جس کی بنیاد پر آج صوفیہ اکرام نے پوری کائنات کے اندر مذہب اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو کفر کی گندگیوں سے نکال کر ان کے سینوں کے اندر اللہ اللہ کی صداؤں کو بلند کیا ہے۔ اور یہ وہ اللہ کا مقدس نام ہے جس کا ذکر، جس کا قلب ایک بار اللہ اللہ کہنے لگ جاتا ہے تو اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتا ہے۔